बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों और मेरे बहन भाई जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। वो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और वीडियो देखते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मालूमात दूं और आपको ट्रेडिंग और फिज़िकल गोल्ड और ये जो करेंसी रेट्स हैं इनके बारे में रोज़ाना बताऊं। जो नए आने वाले हैं उनको खुश आमदीद। और इंशाल्लाह वो हमारी इस जो चैनल का हिस्सा रहेंगे और साथ साथ मेरी भी कोशिश होगी कि उनको इस चैनल पे आने का फ़ायदा ज़रूर हो, उनको नुकसान किसी किस्म का ना हो। कल का दिन जो है वो फ़ायदा उठाने का दिन रहा। जिन जो अक्लमंद थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, ट्रेडिंग में ख़ास तौर पर उन्होंने फ़ायदा उठाया और उनको जो है वो मुबारक हो जिन्होंने फ़ायदा उठाया। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कल काफ़ी फ़ायदा हासिल किया है, तो उनको भी मुबारकबाद। बहरहाल मेरी जो दो वीडियोस होती हैं डेली, एक 11 बजे दिन को सुबह और एक रात को 9 सवा 9 बजे। उसके बाद इसमें हर वीडियो में तीन हिस्से हैं। एक ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग का एक्चुअली होता है वो और उसमें आपको बताया जाता है कि लेवल्स वगैरह जो भी कुछ मेरी समझ में होता है मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। जो अक्ल से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे में ही रहते हैं, और जो नहीं भी समझते तो वो नुकसान में नहीं रहते क्योंकि वो कुछ भी नहीं करते। ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हौसलामंद लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं, जिनमें नुकसान उठाने का भी हौसला हो और फ़ायदा लेने का भी हौसला हो। देखें, फ़ायदा लेने का हौसले की बात जो मैंने की है उसको भी समझिएगा कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मज़ीद लालच आ जाती है, मज़ीद अभी और ऊपर जाएगा, अभी और होगा, अभी और होगा, अभी और होगा, तो वो जो और के चक्कर में माइनस होना शुरू हो जाता है और उसमें बड़े मामलात ख़राब भी हो सकते होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत अकल से की जाती हैं। ट्रेडिंग आपको दिनों में अमीर बनाता है और दिनों में गरीब बना देता है। इसलिए ट्रेडिंग को तो ऐसे समझें कि ये पुलसरात है, ज़रा सी नो जो वो है थोड़ी सी भी आपकी लर्जिश जो है वो आपको गहरे कुएं में फेंक सकती है। तो लिहाजा बहुत एहतियात से, और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ मैं भी बहुत एहतियात से बनाता हूँ कि किसी को कोई नुकसान का अंदेशा ना रहे। लेकिन बहरहाल ये तो अल्लाह के काम है कि आपको कितना मिलना है कितना नहीं। तो नेस्डेक, ऑयल और गोल्ड की बात करता हूँ रोज़ाना। उसकी वजह यह है कि ये तीनों वॉलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। जो बिल्कुल ही डेड मार्केट हो तब भी ये वॉलेटिलिटी कुछ ना कुछ दिखाते हैं, एटलीस्ट स्कैल्पर्स को ज़रूर फ़ायदा देते हैं। आज 11 बजे इम्पॉर्टेंट डाटा है और उस इम्पॉर्टेंट डाटा की वजह से मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आएगी। लिहाजा ये 11 बजे तक का ही रखिएगा, उसके बाद का बाद में देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नेस्डेक जो है वो इस वक्त 15,191 पे चल रहा है और कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वो उस वक्त 15,109 पे था और मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये 15,040 तक अगर गया, यानी उसके इर्द गिर्द आप, मेरा मकसद ये नहीं होता, देखें एग्जैक्ट उसको टच करके जो हमारी बात होती वो ऐसा नहीं हो सकता होता। शायद प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बहरहाल जो अक्लमंद थे उन्होंने वहाँ से बाइंग ली और बाइंग लेने के बाद अभी वो 15,191 पर हैं और माशाल्लाह ठीक ठाक फ़ायदा हुआ है। और कल जब सुबह के टाइम 15,225 पे था तो तब मैंने आपको लेवल्स बता दिया था, 15,140 और 15,020, और मैंने कहा था कि 15,280 और इसके इर्द गिर्द हम यहाँ से जो है वो सेलिंग ले लेंगे। तो माशाल्लाह कल बेइंतहा फ़ायदा हुआ लोगों को और उनको मुबारक हो। उसके बाद ऑयल की बात आती है। कई दिनों से कह रहा था कि ऑयल एकदम झटका देगा, ऑयल जो है वो नीचे की तरफ ही जाने का उसका
होना चाहिए, लेकिन बुलिश है, मार्केट में बुलिश है। जो होल्ड कर सकते थे, जिन्होंने नीचे से ली हुई थी, जिन्होंने होल्ड किया, जो होल्ड कर सकते थे उनको फ़ायदा ही हुआ है। उनका नुकसान जो और कुछ की नुकसान में कमी भी वाक़या हुई है, लेकिन जो फ्रेश बैठे हुए थे तो 92.45 था कल सुबह, और रात को 91.50 था, और अभी 89.81 है। यानी कल से लेके अब तक जो मैंने आपको बताया था वो उसमें आपको तकरीबन 300 पिप्स के करीब आपको मिल गया है, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो ऑयल है उसको हम अभी भी इसको हम नीचे ही देखेंगे, और लेकिन आज ट्रेड नहीं लेंगे अभी उस वक्त तक जब तक कि हम श्योर ना हो जाएं। इसको नीचे 87 और 88 के दरमियान देखेंगे। अगर वहाँ तक आता है तो आप ज़रूर बाइंग लीजिएगा, ये मेरा आपको मशवरा है। और इसकी जो रिजेक्शन हो रही है बार बार, वो 92.50 पे हो रही है, और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर बन गया है इसके लिए। अब नेस्डेक दोबारा बात करते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। तो नेस्डेक जो है वो 15,280 और फिर 15,320, वहाँ से फिर हम इसको सेलिंग में देखेंगे, और इधर जो है वो बाइंग अभी भी हमारी नज़र में 15,000 जो है वो 15,050 15,040 ही पे हम बाइंग देखेंगे। गोल्ड 1930 पे रहा, बिल्कुल फुस रहा, बिल्कुल बेकार रहा, किसी किस्म का इसमें कोई ऐसी हरकत नहीं आई कि जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट सी हो। लेकिन स्कैल्पर्स ने फ़ायदा उठाया। स्कैल्पर्स छोटा टीपी, छोटा एसएल और बड़ी लॉट मज़ा करते हैं वो लोग, लेकिन बड़ी उसके लिए एहतियात चाहिए, वो भी बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ये तमाम जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ वो रात को 11 बजे तक जो एप्लीकेबल हैं। उसके बाद जो है वो फंडामेंटल डाटा जो आज आना है उसकी भी बात करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो आज जो सपोर्ट है गोल्ड की वो 1922, फिर 1916, फिर 1902, यानी जो सबसे अहम सपोर्ट है वो 1916 है। वहाँ से हम बाइंग में जाना पसंद करेंगे, और जो रेजिस्टेंस है 1944, वहाँ से हम बैठेंगे सेलिंग के अंदर। आज जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है 11 बजे दिन को ब्रिटेन इन्फ्लेशन नंबर्स। जिस वक्त मेरी वीडियो अपलोड होगी, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे किसी किस्म की कोई ख़ास वॉलेटिलिटी पैदा नहीं होगी। दूसरे नंबर पे है 11 बजे रात को 4 डेटाज हैं जो कि बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है, हलचल मचा देने वाले भी हो सकते हैं। यूएसए का इकनॉमिक प्रोजेक्शन, यूएसए फेडरल फंड्स रेट, और यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट, यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये डेटाज जो हैं ये आपको काफ़ी हद तक हिला सकते हैं। अब हम आते हैं गोल्ड के फिज़िकल बात पर। तो गोल्ड में कमी क्यों नहीं हो रही, ये बात बड़ी अहम है। देखें, आप क्या गोल्ड बेच देंगे? मुझे आप ये बताइए। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपको फ़ी तोला 5,000 फ़ायदा हो रहा है, आप बेच देंगे? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 35,000 रुपये टैक्स भी नज़र आना शुरू हो चुका है। जो क्रैकडाउन होगा उसके नतीजे में भी गोल्ड में एक जो सप्लाई में कमी आ जाएगी अगर क्रैकडाउन हुआ। वैसे तो ये मैं आपको ऐसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई टैक्स लगाने लगते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, और उसमें सख्ती भी करनी पड़ती है, जिसको मैं क्रैकडाउन कह रहा हूँ। तो लिहाजा आप नहीं बेचेंगे, तो जब आप नहीं बेचेंगे तो सप्लाई कम होगी। जब सप्लाई मार्केट में कम होगी तो रेट या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट ज़रूर रहेगा। तो ये है वजह कि गोल्ड जो है वो अभी बढ़ नहीं रहा, ना कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा। और जो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि गोल्ड में वैसे तो सारी निशानियां गोल्ड की नीचे जाने की तरफ है, लेकिन नहीं जा रहा, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। गोल्ड का नीचे जाना बनता है और एक दिन ठहरा है अभी, ठीक है। अब हम आते हैं रेट्स की तरफ, जो इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स होते हैं। देखें, ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो।
डॉलर 295 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 298 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 373 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 377 रुपये में सेलिंग। यूरो 320 रुपये में बाइंग और 323 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये में बाइंग, 200 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 78 रुपये 90 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 81 रुपये 57 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 771 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 779 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 799 रुपये 66 पैसे में बाइंग, 797 रुपये 66 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 87 पैसे में बाइंग और 41 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 968 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 977 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा और ट्रेडिंग को बहुत एहतियात से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।